स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ये 60 क्लास मैथ क्लास यही सीरीज चल रहा है ना। इसमें आज का क्लास है 41वां दिन, 41वां क्लास। 40 क्लास हो चुका है और पता है ना कि फिर सुपर 30 क्लास आने वाला है। उस बैच को ज्वाइन करना है आपको अगर चाहते हैं आप तो। और मैथ में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने का एक और अच्छा चांस आपको दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सुपर 30 ज्वाइन नहीं करें तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इसमें भी सारी चीज़ बताए हैं हम, लेकिन फिर भी जैसे भी आपकी इच्छा हो, हमको मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में। और ये कोर्स जो हो रहा है ना, इसका मेन मकसद है आपको मार्क्स दिलाना, अच्छा से अच्छा मार्क्स आए आपके एग्ज़ाम में, यही इच्छा है। और फिर कंसेप्ट जानना है तो किसी भी चैप्टर के लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में या सर्च कीजिए चैप्टर का नाम बाय आर के सिंह, आ जाएगा। राइट। ट्रिक जानना हो अगर चैप्टर वाइज लिखिए वेक्टर, नीचे लिखिए वेक्टर ट्रिक बाय आर के सिंह, कैलकुलस ट्रिक बाय आर के सिंह, डिफरेंशियल ट्रिक बाय आर के सिंह, मतलब जिस तरह से सर्च करना हो आप सर्च कर सकते हो। 3D चल रहा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 3D थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड लग रहा है। सारा चीज़ मैट्रिक्स है क्या, डिटर्मिनेंट है क्या, फिर से वहीं पढ़ाएं मज़ा आएगा। अरे कुछ चीज़ें हार्ड भी होती हैं, कुछ चीज़ें आसान भी होती हैं। 3D में क्या है कि बहुत सारा थ्योरम और फार्मूला है जिससे आपको लगता है हार्ड, बट ऐसा नहीं है। तो फटाफट इस क्लास को शेयर कीजिए और फिर आज देखिए कितना आसानी से हम सब कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। राइट, चलिए। तो प्लेन की बात हो रही है, प्लेन आज 3D में पढ़ने वाले हैं प्लेन के बारे में। देखिए, और वही चीज़ पढ़ाएंगे आज जो एग्जाम में ज़्यादा पूछने का चांस बनता है। देखिए, प्लेन के बारे में समझिए। इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल तरीका समझिए कि यह एक प्लेन है, इसी को प्लेन कहते हैं। फिगर देखिए, प्लेन एक सरफेस होता है। कैसा सरफेस, इस पे दो पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे दो गो, तो क्या होता है एक दूसरे को ज्वाइन करता है। और उस पर एक लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है, ऐसे ऐसे। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि लेक्चर में तो सब कुछ बताए हम। 3D का लेक्चर देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताए हम। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, ठीक है ना। और ये जो लाइन है ना, ये पी यहाँ लिखा एन, इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। हिंदी क्या लिखिएगा, अभिलंब लिखिएगा, ठीक है ना। और इस प्लेन का जनरल इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सुनिए ध्यान से भाई, कि जनरल इक्वेशन, जनरल व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, समतल का व्यापक समीकरण क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर, यहाँ लिख दीजिए बराबर 0, यही होगा। अब सुनिए, इसमें खास कर पूछा जाएगा कि ABC क्या है। सुनिए, तो इसमें A, B एंड C ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का क्या है, नॉर्मल का यह डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, द्विकोणपात कहलाता है। पूछेगा एग्जाम में, सुनिए ध्यान से, एग्जाम में पूछेगा कि समतल का व्यापक समीकरण क्या है, तो क्या बोलिएगा कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होता है। यहाँ पे ABC क्या होता है, तो ABC नॉर्मल का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 12 बराबर 0। इस प्लेन में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, तो 2, 3, 4 क्या हो गया आपका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। आप बात को समझ गए। तो ये प्लेन के बारे में कुछ बात हुआ। अब सुनिए, इसी में आएगा, देखिए ये सब चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं। और इस क्लास में वही चीज़ बताने वाले हैं जो पूछेगा। बहुत ना कंसेप्ट है प्लेन के लिए भी, चाहे 3D में ना। तो हम कॉन्सेप्ट कट करके बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। उसको समझने का प्रयास कीजिए और बात को समझिए अच्छा से। चलिए देखिए, अब पूछता है नॉर्मल फॉर्म। क्या पूछता है, नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, अभिलंब नॉर्मल फॉर्म।
प्लेन का अभिलंब रूप, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? याद रखिएगा, होता है दुगो, होता है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हो जाता है वेक्टर r डॉट एन कैप बराबर डी, और ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, सी एफ क्या होता है? तो देखिए सी एफ क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई, ठीक है ना, प्लस एन जेड बराबर पी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको पूछ देगा आपसे कि नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, तो ये मारिएगा एल एम एन क्या है, एल एम एन क्या है, प्लेन का डायरेक्शन, सॉरी नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो होगा, राइट। चलिए एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। चलिए एक और चीज़ अब पूछता है, बहुत फेमस चीज़ है, प्लेन का इक्वेशन जो है बहुत फेमस चीज़ है, उसको समझिए बढ़िया से। पूछेगा कि आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा? तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, देखिए एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप लिखिएगा, नोट बनाइएगा बढ़िया से। अंतःखंड रूप क्या होता है, एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर 1। यही क्या होता है, अंतःखंड रूप होता है प्लेन का। क्लियर? x का कटान बिंदु मतलब x पर अंतःखंड a होता है, y पर b और c z पे होता है ना। मतलब x किस पर, x पर माने इंटरसेप्ट क्या करता है, a होता है, y का इंटरसेप्ट b और z का क्या होता है, c होता है, ठीक है ना। कोई पूछेगा आपसे कि ABC क्या है, तो A x का इंटरसेप्ट है, B y पर इंटरसेप्ट है और C z पर इंटरसेप्ट है कि नहीं। सो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर वेट कीजिए, फटाफट आगे हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से? नहीं समझ में आ रहा है? आएगा ना। अब 3D थोड़ा सा टफ है तो फिर पूछेगा ना एग्जाम में। देखिए ना, सेंटअप एग्जाम नहीं दिए हैं, उसमें कम क्वेश्चन पूछा है 3D से, पूछ के तो हिला दिया है पूरा एग्जाम। लिखिए मिटाते हैं। एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नहीं, यहां देखिए कह रहा है का इंटरसेप्ट्स ऑन द प्लेन, कौन प्लेन, 3x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 12 ऑन द एक्सिस। इस प्लेन द्वारा अक्षों पर जो इंटरसेप्ट बनेगा उसी इंटरसेप्ट को बताइए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर कितना बनेगा, वाई पर कितना बनेगा और जेड पर कितना बनेगा, इस बात को बताना है, राइट। सब्र कीजिए, सब कुछ आसान लगेगा, पहले समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, है ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहला बात यह है कि इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या है। इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इक्वल टू 1। इस प्लेन को इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे तब तो जाके पता चलेगा ना। चलिए एक्सप्रेस कीजिए, 3x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 12। क्या करने वाले हैं हम लोग, दोनों साइड में 12 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x बाई 12 कट जाएगा तो x बट्टा 4 आएगा, 4y बट्टा 12 y बट्टा 3 आएगा, z बट्टा 2 आ जाएगा बराबर 1। क्लियर? ये हो जाएगा। अब यहाँ से यह 4 क्या हो जाएगा, 4 जो है x पे इंटरसेप्ट होगा, 3 जो है y पर इंटरसेप्ट होगा, 2 क्या है z पर इंटरसेप्ट होगा।
तो इंटरसेप्ट्स लिख देंगे, इंटरसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, अक्षों पर इंटरसेप्ट्स कौन कौन हो गया, 4, 3 एंड 2, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो आई होप आप बात समझ गए, जैसे जैसे क्वेश्चन देगा इंटरसेप्ट ऐसे निकाला जा सकता है। आसान है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, जो पढ़े कंसेप्ट क्लियर पढ़े, तो दिक्कत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही तो हम पढ़ाते हैं ना। चलिए मिटाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन किस क्षेत्र से पूछता है, दो बातें समझना जरूरी है, ठीक है ना। एक देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझिए एक प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, समझिए इस प्लेन का इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो इस पॉइंट से, एक पॉइंट x1 y1 z1 से इस पे क्या कर रहे हैं हम, लंब डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बन रहा है, तो ये एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, मतलब जो मतलब यहाँ पे पी एन हो गया, तो पी एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका पैर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही कह रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए यकीन मानिए, एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, ठीक है ना। अगर आप उसे मतलब मेथड से बनाते हैं, है ना, तो पक्का बता रहे हैं ना, बहुत समय लगने वाला है, बहुत समय लगेगा, ठीक है। हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे बनाइएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए तो हम आपको ना क्वेश्चन पहले कंफर्म करते हैं, क्वेश्चन कौन कौन आपको लेने वाले हैं आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है आप ध्यान देने की हो सकता है आपको, ठीक है ना, समझ रहे ना। एग्जाम्पल से पहले कुछ हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। देखिए ये प्लेन रहेगा, देखिए हमेशा क्या रहेगा गिवन, देखिए एक पॉइंट रहेगा, पॉइंट मेंशन रहेगा, पॉइंट रहेगा x1 y1 z1, ये पॉइंट दिया रहेगा। और प्लेन देखिए, प्लेन क्या रहेगा, प्लेन ax1 ax प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये क्या रहेगा आपका, प्लेन रहेगा। तो पॉइंट और प्लेन दो चीज़ें आपको दी गई रहेंगी, राइट। अब सुनिए ध्यान से अच्छा से, तो इस एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। देखिए तो एक रिलेशन हम लोग आपको बता रहे हैं, ट्रिक, उसको फॉलो करने पे क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए कि ट्रिक से ही काम करेंगे जल्दी बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ये, है ना, और आप उलझ जाइएगा सब्जेक्टिव चक्कर में। तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ठीक है। इसको इक्वल किसके बराबर कर लेना है, किसके इक्वल कर लेना है आपको। देखिए तो करना कुछ नहीं है, बस माइनस लगा दीजिए, इस प्लेन को लिखिए, ए एक्स के स्थान पे लिखेंगे x1, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इस रिलेशनशिप को आपको समझना है। अब ये हो गया ट्रिक आपका। इसका अगर स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं तो एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर फटाफट काम चल जाएगा। अगर लिख लिए हैं कॉपी में ना तो सबसे बेहतर होगा। कॉपी में जो लोग लिखते चलते हैं उनके लिए तो सारा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में आ जाएगा सबको। चलिए आइए देखा जाए क्वेश्चन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ तो क्वेश्चन है क्या, प्लेन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। और फिर पॉइंट भी मेंशन कर रहा है, ओरिजिन, पॉइंट कर रहा है क्या, फ्रॉम ओरिजिन,
ओरिजिन मतलब मूल बिंदु 0 0 0, मतलब साफ है बउआ, साफ है। यहाँ पे इस पे लंब जो डाल रहे हैं हम यहाँ पे, ये ओरिजिन से है, ठीक है ना, मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से है तो क्या होगा आपका, चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रिलेशन कैसे लिखेंगे, x मान लीजिए कि x y z इसका कोऑर्डिनेट है, तो x माइनस x1 0 बाई a का मान 2 है 2, y माइनस y1 0 है, बट्टा -3 बराबर z माइनस 0 बट्टा 4 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू, इसमें रखिए, सब में इसमें रखिए, x का स्थान पर 0, y का स्थान पर 0, z का स्थान पर 0, तो यही लिखिए ना, माइनस रखेंगे तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, सिर्फ -6 बचेगा। देखिए सब जगह 0 रखेंगे ना, यहाँ पे सब 0 हो जाएगा तो -6 बचेगा। तो देखिए x/2 बराबर y/-3 बराबर z/4 बराबर क्या हो जाएगा ये, सुनिए, अब बट्टा भी तो करना है ना, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इतना कर देंगे हम लोग, ठीक है, रूट नहीं करना था। तो क्या हो जाएगा 6/29, क्लियर, इतना हो गया, ये रिलेशन मिल गया। अब इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तो x बराबर क्या होगा, 6 दूना 12, 12/29, y बराबर क्या होगा -18/29, z बराबर क्या होगा 6 चौके 24/29। तो जो मतलब इसका परपेंडिकुलर का जो फुट होगा, उसका पैर होगा, उसका कोऑर्डिनेट इतना निकलेगा। अब इसको ना एक बार अपने से, किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में 11.3 में, या कहीं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की जाए, अपने से कुछ क्वेश्चन इस पर कर लीजिए, अब पक्का यकीन मानिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए ऐसे ही एक आता है क्वेश्चन, उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और आता है, इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का प्रतिबिंब। अरे प्रतिबिंब तो देखते करते हैं रोज, अपने आईना में चेहरा देखते हैं और देख देख के मुस्कुराते हैं, हम समझते नहीं हैं, अपने बाल को देखते हैं, अपने कभी चेहरा को देखते हैं, कितना खुश होते हैं, है ना, बड़ा प्रेम है अपने आप को, आपसे, अपने खुद से, अपने आप से बहुत प्रेम है, हर किसी को रहता है ना, समझिए। उसी तरह इमेज पॉइंट का भी बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे नाक मत सिकुड़िए, यहाँ पे ले लेते हैं, एक प्लेन लेते हैं, चलिए ये प्लेन हो गया एक, इस पे क्या है, एक पॉइंट यहाँ है x1 y1 z1, देखिए दिया रहेगा, ठीक है ना, जो चीज़ें जरूरी है उसी को बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि प्लेन एक्चुअली ऐसे होता है ना, ऐसे गया u निकला, तो ऐसे आइए, मान लीजिए कि इसका इमेज बन रहा है x y z, ठीक है ना, x y z में बन रहा है, तो x y z का मान क्या होगा, सीधा नहीं लिखे हैं क्या, अब थोड़ा सीधा बना लीजिएगा, अब थोड़ा सा उतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। प्लेन का इक्वेशन पक्का दिया रहेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये दिया रहेगा, राइट, समझ रहे ना। अब यहाँ आइए, क्या करते हैं, एक और इसके लिए एक रिलेशन बता रहे हैं आपको हम, उसको फॉलो कीजिएगा। सिमिलरली उसी तरह है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z1 बाई c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू, सेटिस्फाई कराइए इस पॉइंट से, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बट्टा a² प्लस b² प्लस c²। देखने में लगता है हार्ड है, आपको लगता है याद करना पड़ेगा, हमको भी लगता था पहले, लेकिन समझ में आके जाए तो आसान है लिखना। चलिए तो इससे आसान है लिखना ना, इसको याद कर लीजिएगा और फिर लिखते लिखते क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, इस पर मज़ा आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पे x प्लस 2i प्लस एक्स प्लस 2i प्लस 4z माइनस 38 बराबर 0। एक प्लेन हो गया। इस प्लेन में एक पॉइंट है 1 2 3। इस प्लेन में एक पॉइंट है 1 2 3। इस 1 2 3 का इमेज, इस 1 2 3 का इमेज क्या होगा हमको बताना है, ठीक है ना। किसमें? इस प्लेन में। और इमेज होगा क्या होगा, मतलब क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ हुआ कि जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट कितना है। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यह x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया। यह a1 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। b का a का मान 1, b का मान 2, c का मान 4, ये ना है। चलिए यहाँ देखिए, इसलिए x माइनस x1 बाई 1, x माइनस x1 यहाँ नहीं, x1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 है। y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई क्या हो गया? c 4। इसको सेटिस्फाई कराइए। यहाँ 1 है तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 38 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये होना चाहिए। क्लियर? समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 बाई 1 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 4 3 12 4 16 17, 17 घटेगा 38 में तो 21 आएगा, 21 माइनस 21 दूना 42, माइनस 42 माइनस 42 गुने 2, सॉरी माइनस 2 गुने माइनस 21 कितना होगा? प्लस 42 बट्टा 21 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको इस 2 के बराबर करेंगे, इसको 2 सबके 2 के बराबर करेंगे हम। चलिए तो x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 2 एकम 2, एक बात ये हुआ। y माइनस 2 बराबर क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो x बराबर 2 1 3, y बराबर 6, z बराबर 8 3 11। तो आंसर क्या आ गया? आंसर 3 6 11। यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन किसी बुक में मिले आपको, अगर मेथड से सोल्व करेंगे ना तो छठी का दूध याद आ जाएगा। मतलब कि बहुत टेढ़ा है। आसान तो नहीं कहा जा सकता है और इम्पॉसिबल भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। बहुत सारे बच्चे आपके लेवल के अनुसार बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक टेक्निक जो बताया था हमने ना, उस टेक्निक को फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ना। इतना जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं? और आपको लगता है कि ट्रिक हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, आसान है ये। इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। जो मेथड है ना उससे आसान है ये, है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग रिजल्ट, ठीक है ना। जो मेथड में रिजल्ट आता है ना, उसी रिजल्ट को हम मॉडिफाई करके इस तरह से सेट कर दिए हैं, है ना। तो सब कुछ हर चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए, और भी कुछ बताते हैं। जैसे गर्दा उड़ रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही गर्दा उड़ाना है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है ना। कब? क्वेश्चन बनाकर एग्जाम टाइम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में कोण। और इसमें हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म के द्वारा हम लोग क्या करने वाले हैं? एंगल निकालने वाले हैं।
कार्टेशियन फॉर्म लिखिए पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस t बराबर 0। क्या हो, ये नहीं होता प्लेन का जनरल इक्वेशन, लेकिन हमको 2 प्लेन चाहिए। लिख दीजिए a1 b1 c1 d1, राइट। और एक लिए हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, ये हो जाएगा। क्लियर। तो अब सवाल यह आता है कि दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, a1 a2 b1 b2 b2 c1 c2, ठीक है। मॉड कर लेंगे बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट गुने a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का रूट। ये होता है फार्मूला। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। बट एक चीज़ समझिए, अगर गलती से भी आपको कह दिया कि एंगल थीटा का मान कितना है 90 है, मतलब लंब क्या है एक दूसरे के, माने लंब क्या है, एक लंब दूसरे लंबे परपेंडिकुलर है, 90 की बात कर देगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए cos 90 का मान 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, तीसरा दिन से गुना होगा, खत्म हो गया। तो रिजल्ट मिल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अगर कहा दिया क्या पैरेलल की बात कर दे, समानांतर की बात करते क्या होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये कंडीशन हम लोग निकाल लेंगे, ये कंडीशन हम लोग कर लेंगे, राइट। अब जरा ध्यान से बढ़िया से आगे हम लोग कुछ करने वाले हैं, समझने वाले हैं। समझिए इसको, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि पहले लिखिए, ब्रेक दीजिए, बच्चे उतारेंगे, फिर क्या होता है कि फिर तब तक आप फ्रेश होकर फिर दूसरा बार आएंगे पढ़ाने, मतलब पढ़ाएंगे, रेस्ट मिल जाता है। ऑनलाइन में क्या है, लगातार आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को मेहनत करना, टीचर को मेहनत करनी पड़ती है, धूल उड़ रहा है ना, इसलिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा लगातार। इसलिए हम सोचेंगे क्लास का लेंथ जो है, हर क्लास का लेंथ 30 से 40 मिनट तक रखने का, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बच्चों को। और हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे, आप कब ख़त्म करोगे, आपको प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेंगे ना, इसलिए प्रैक्टिस करना सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 16 बराबर 0। ये दो प्लेन है, ठीक है ना, इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 तिरका 6, 3 दूना 6 माइनस 6 हो गया, 4 तिरका 12 प्लस 12 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर इनटू, फिर आइए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16, 9 प्लस 4 प्लस फिर क्या हो गया 3 दिया 9, है ना, ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमको 4 नहीं, ठीक है 3, तो क्या है यहाँ पे देखिए कट जाएगा ये, तो 12 बट्टा रूट अंडर कितना आ गया 29 गुना ये कितना होगा 9 4 13 9 22, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है ना, गुना कर लेंगे अंदर अंदर, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 बट्टा रूट अंडर, गुना कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, गुना कर लीजिए इससे इसमें, है ना, तो जो भी हो 29 गुने 22 आप लिख लीजिएगा गुना करके,
तो यही आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा सुनिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि 2x - 3y + 4 लैम्डा बराबर 9, x - y + 3z बराबर 12। कह रहा है क्या कि दोनों के बीच में थीटा का मान बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। लंब है तो यहाँ पे लैम्डा का मान क्या होगा बताना है। चलिए इसके लिए करना क्या, ऑब्जेक्टिव पूछता है वो, इसलिए ऐसे ही बना रहे हैं। 2 × 1 2 -3 × -3 × 1 +3 4 त्रिका 12 +12 लैम्डा जेड, सॉरी गलती ना हो गया यहाँ पे, लैम्डा जेड होगा। तो क्या हो जाएगा ये 3 लैम्डा बराबर 0। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा 3 2 5, 3 लैम्डा बराबर -5, तो लैम्डा बराबर -5/3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आज 3D ख़त्म कर दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है बता दिया आपको हमने, और फिर नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है ना उसमें आपको बताएंगे मतलब कि क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए पहले यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ देखिए दिया है 3x + 4y + 6z - 12 = 0। एक प्लेन दिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, देखिए एग्जाम्पल में देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा, हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। एक इक्वेशन निकालना है प्लेन का जो इस प्लेन के समानांतर है, और कह रहा है कि पास कर रहा है वो प्लेन किससे पास करेगा? पास करेगा 1 1 2 से, इस पॉइंट से पास करेगा। तो क्या होगा देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस प्लेन के समांतर, इस समतल के समांतर एक प्लेन का, एक समतल का इक्वेशन बताइए जो एक बिंदु से होकर जा रहा है। तरीका क्या है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4y + 6z माइनस है यहाँ पे, तो 12 ना लिख के क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कोई कांस्टेंट बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें 1 1 2 रखना है जिससे k का मान मिल जाए। रखिए तो क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3 × 1 3, 4 × 1 4, 6 × 2 12 - k बराबर 0। बोलिए k का मान क्या हो गया, 12 4 16 3 19, तो k का मान मिल गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, इस k में k को लेकर रख देंगे इसमें 3x 4y + 6z - 19 बराबर 0। ये जो है ना यहाँ पे आराम से लेकर हम लोग रख देंगे। ये जो प्लेन हुआ इस प्लेन के समांतर भी है और इस पॉइंट से होकर जा भी रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सो नेवर इग्नोर दिस, इसको इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दिया है x = 3, ठीक है ना, और कहा जा रहा है कि यही प्लेन का इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू, ये किसके समानांतर है, ठीक है ना। तो देखिए समानांतर किसके है, तो YZ प्लेन के, YZ प्लेन के समानांतर है, ठीक है। मतलब अगर देखिए प्लेन पैरेलल टू
क्या गायब था इसमें, इसमें एक्स दिया है तो वाई जेड गायब था, तो इसलिए वाई जेड के पैरेलल हो गया। देखिए प्लेन पैरेलल टू, अगर एक्स वाई के पैरेलल की बात की जा रही है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जेड बराबर ए। वाई जेड की पैरेलल की बात की जाएगी तो एक्स बराबर ए, और जेड एक्स की पैरेलल की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए। मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, आपको दर्शा रहा है कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, जेड बराबर ए क्या है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ना। समझ रहे ना बात को, इतना सारा बात जानना जरूरी है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा जल्दी से फटाफट। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो दिक्कत ना होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। अब एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चन समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको। पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है क्या, डिस्टेंस ऑफ, दूरी, डिस्टेंस का मतलब क्या है, दूरी, डिस्टेंस ऑफ किसका, तो 2 3 5 2 3 - 5 फ्रॉम क्या, x + 2y - 2z बराबर 9। इस प्लेन से इस बिंदु के बीच का दूरी बताइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं आपको हम, एक पॉइंट है x1 y1 z1, राइट, और प्लेन है ax + by + cz + d बराबर 0। ये पॉइंट, ये प्लेन है आपका। तो d का मान क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इस पॉइंट इसको संतुष्ट कराइए। तो ax1 + by1 + cz1 + d का मॉड बाई a क्या है, a² + b² c² का रूट है ना, ये कर लेंगे। अब ये दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए d क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हम बड़ा d लिखिए अच्छा रहेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए बुआ इस पर सेट कीजिए। देखिए इसको -9 बराबर 0 लिख सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल संतुष्ट कराइए। मॉड में a का मान 1 है, 1 × 2 + 2 × 3 प्लस -2 × z का मान कितना है, -5 -9 का मॉड बट्टा 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, 9 का रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा। चलिए सोल्व कीजिए। तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 8, 8 और 10, 18 घटाओ 9, 9/3, 9/3 के कटे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 यूनिट्स। तो 3D में बुआ, 3D में इतना कॉन्सेप्ट जो आपको दिए ना हम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सारे कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, बहुत सारा चीज़ हो सकता है इसमें, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए अधिक से अधिक, और फिर नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो होगा प्रोबेबिलिटी पे, और प्रोबेबिलिटी भी आपके लिए नया होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दें, बता दें, सिखा दें, ताकि आप अच्छा से सब कुछ करके बढ़िया से नंबर ला दीजिएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा चीज़ समझने के बाद एक बार जो सेंटर एग्जाम हुआ है, देखिए उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 3D से, वो उसमें से बन जाएगा। फिर आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, तो जितने क्वेश्चन पूछा गया हम सबको हमने रिव्यू किया एक प्रकार के, और जो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ सकता है उसको हमने डिलीवर किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, समझे ना, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और बात कहना चाहेंगे, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ अपने ऑफलाइन क्लास वाले सर के क्लास में अपने दोस्तों के बीच थोड़ा सा मेरे बारे में बताइए, चर्चा कीजिए, सबको बताइए कि इस नाम का चैनल है, RK सिंह मोतिहारी नाम का चैनल है, सर पढ़ाते हैं। और कोई भी निगेटिव पॉजिटिव बात हो तो उसको शेयर कीजिए, है ना। हमको बताइए कमेंट में कि सर ये बात है, वो बात है, हमको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको बताइए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि आपसे इंटरेक्ट होकर पढ़ाएं, बढ़िया से पढ़ाएं, ताकि आपका बढ़िया से अच्छा समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसी उम्मीद से कि आप पढ़ेंगे बढ़िया से, इस क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज में प्रोबेबिलिटी के साथ में।
आप सबका